प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी में एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ के प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। यह पाठ आपके दिसंबर माह का अंतिम पाठ होगा। इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा 28-29 दिसंबर को। इसके पूर्व आप सभी जो प्रयोजना मिला है उसको पूर्ण कर लें। प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर लिखेंगे, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जिस हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता है। वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए। यही जीवन का क्या है? कृतार्थता है। प्रश्न 2 है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होना चाहिए क्योंकि यही जीवन की पूर्णता है। व्यवहारिक जीवन में लचीलापन आवश्यक है, पर सत्य के सिद्धांतों का पालन स्थिरता से ही किया जा सकता है। दृढ़ता मनुष्य को टूटकर बिखेरने नहीं देती। समझौता हमेशा वही हो यह भी आवश्यक नहीं, अतः इनमें समन्वय जरूरी है। प्रश्न 3 है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं? अपने शब्दों में लिखे। उत्तर लिखेंगे, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चले, पर हमारे आदर्श स्थिर होने चाहिए। हमारा आधार दृढ़ होना चाहिए, पर जीवन के प्रति दृष्टिकोण समन्वयवादी होना चाहिए। प्रश्न 4 है, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, दृढ़ता जीवन का आधार है क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुकना भी। हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होनी चाहिए, किंतु जड़ता वह है जो अड़ना ही जानती है, झुकना नहीं। औचित्य अनौचित्य का विचार किए बिना जो अड़ जाता है, उसके बिखराव को समेटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर नश्वर है किंतु आत्मा शाश्वत है। वह स्थिरता को समेटे हैं, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हम परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में परेशानी नहीं होगी। प्रश्न 5वां है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जब मनुष्य परिस्थिति से समझौता नहीं करता तो उन्हें लाभ और हानि के पहचान किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है। तानाशाही है। यही तानाशाह का जीवन निरंकुश होती है। जिस प्रकार से रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर वगैरह का आप जानते हैं, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान न था।
वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे। तो एक था पेड़ एक था ठूंठ शीर्षक की सार्थकता से यही स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव की तुलना बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ से की है। ठूंठ निर्जीव जड़ता और विनाश का प्रतीक है, और जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, उनका जीवन निरर्थक होता है। मनुष्य के विचार बांस के पेड़ के समान होने चाहिए। उनमें लचीलापन और परिस्थितियों के साथ समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे निर्णयों में जीवंतता, दृढ़ता, विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। ये प्रश्न उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ये आपका दिसंबर का कोर्स अंतिम होता है। यहीं तक आपका असाइनमेंट आएगा। आगे पाठ में देखेंगे।